हिंदू धर्म में राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम की जिंदगी से जुड़े किस्सों को रामायण में विस्तार से बताया गया है। श्री राम कथा अनंत श्रेष्ठ प्रसंगों से भरी है। भीलनी शबरी का रामचंद्र जी को जूठे बेर खिलाना भक्त भगवान और गुरु की महानता का परिचायक है। ऋषि मातन के कहने पर ही वर्षाएं तक शबरी ने एक ही रास्ता निहारा और मुक्ति पाए। दोस्तों, रामायण में आपने शबरी के बारे में आपने सुना ही होगा, पर आपको क्या पता है कि शबरी आखिर कौन थी और जिसे भगवान श्री राम ने चलकर शबरी को दर्शन दिए, और शबरी पूर्व जन्म में कौन थी, इसके पीछे क्या कथा है। नमस्कार दोस्तों, किस प्रकार शबरी एक भील घराने से भाग निकली और ऋषियों की सेवा करते हुए और भगवान श्री राम का इंतजार करती रही, और किस प्रकार भगवान श्री राम शबरी की कुटिया पर आए और शबरी का उद्धार किया, इसके साथ शबरी की पूर्वजन्म के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। दोस्तों, शबरी का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शबरी इतनी सरल थी कि उसने अपने पिता रूपी गुरु के एक वचन पर ही पूरा अपना जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया। आइए जानते हैं शबरी कौन थी। मित्रों, बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। वहीं भील जाति के एक कबीले में जिसके राजा और मुखिया अज थे। राजा अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम शर्मना था। शर्मना शबरी का ही दूसरा नाम है, और शबरी की माता का नाम इंदुमती था। शबरी की जाति शबर थी। शबरी को बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी। साधु संतों से वह बहुत ही खुश रहती थी, जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ था। धीरे धीरे शबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें राजा अज और इंदुमती की समझ से परे थी। समय रहते शबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने शबरी के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी और इस विवाह के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब माँ इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी तो शबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती हैं, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। ये सुनते ही शर्मना को ये बात कुछ ठीक नहीं लगी और अपनी माँ से बोली, मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। और शर्मना ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आजाद कर दिया। जब शर्मना बाड़े के दरवाजे को खोल रही थी तभी उसको किसी ने देख लिया। इस बात से शबरी डर गई और शबरी वहां से भाग निकली। शर्मना भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। शबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की है और कोई भी ऋषि उसको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद शबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक वहां रहने लगी, जब तक वह पकड़ी नहीं गई। वह रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम के बाहर सफाई और आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और ऋषियों के हवन लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी। बड़े ही भाव से शबरी चुपके से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम निपटा रहा है, कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी शबरी को देखा और उन्होंने शबरी को पकड़ लिया और ऋषियों ने शबरी से उसका परिचय पूछा तो शबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। ऋषियों ने भीलने को नीच जाति का बताकर उसको ताड़ने और गुस्सा करने लगे। तभी उसी समूह से एक ऋषि जिनका नाम ऋषि मतंग ने शबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद मतन ऋषि बूढ़े हो गए और एक दिन मतन ऋषि ने ये घोषणा की, अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने मतन ऋषि से कहा कि एक पिता को मैं वहां पर छोड़कर आए और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मतन ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब श्री राम रखेंगे। शबरी सरलता से कहती हैं, राम कौन है बाबा, और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? मतन ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। शबरी ने मतन ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे, बस इंतजार करने लगी।
शबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछाकर रखती थी और एक दिन शबरी का इंतजार खत्म हुआ। दोस्तों, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।